कुछ समय पहले मैंने माय डायमंड नाम की एनिमी देखी थी, जिसके 2 एपिसोड पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ और ये इस सीरीज की हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है। तुम्हें इसके अंदर एक्शन, एडवेंचर और साईफाई जैसे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे और इसके राइटर है हिरोताका अदाची। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में उरागा को तेजी से केंतो के ऊपर ट्रक को चढ़ाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ केंतो आना की मदद से जमीन की मिट्टी को स्टोर कर लिया था और वहाँ एक बड़ा गड्ढा बन गया था, जिसके अंदर केंतो घुस गया और ट्रक केंतो को बिना नुकसान पहुँचाए आगे निकल गई थी। ये काफी अच्छी चाल थी। वहीं केंतो बैरन को उलझाने लगता है जिससे आना जाकर ट्रक को स्टोर कर ले, पर बैरन ये सब आसानी से करने नहीं देता। वो एक के बाद एक हमले करने लगता है, जिससे आना ट्रक के टायर के पास वाले हिस्से में जा गिरती है। ये देखा अब आना को काफी गुस्सा आ गया था और वो बैरन पे लगे डिवाइस को अपने अंदर स्टोर कर लेती है, जिससे उरागा का सारा कंट्रोल बैरन पे से हट जाता है। अब आना ट्रक के विंडो पर आकर बैठ जाती है, उरागा के ऊपर कुछ स्टोर किए हुए अंगारे डाल देती है, जिससे उरागा अपने ट्रक का बैलेंस खो देता है। अब ये ट्रक सीधा खाई में जाकर गिरने वाली होती है। वहीं आना अपनी जान बचाने के लिए भागती है, तभी उसे उरागा पकड़ लेता है, जिससे दोनों खाई में गिर रहे होते हैं। ये देख बैरन काफी तेजी से उन्हें बचाने के लिए जाता है और आना के साथ उरागा का हाथ पकड़ लेता है, मगर उरागा का एक हाथ रोबोटिक होता है जो भार के कारण खुल जाता है, जिससे ट्रक और उरागा दोनों खाई में गिर जाते हैं और एक ब्लास्ट में उरागा की मौत हो जाती है। आना तो इस हादसे से जिंदा बच गई होती है, पर उरागा को खोकर अब बैरन खुश नहीं दिख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में केंतो अपने सफर पर फिर निकल चुका होता है, जहां उसे मिस्टर ताकेडा और इनो घायल हालत में दिखते हैं। बाद में हमें ये पता लगता है कि बैरन का मकसद इन्हें मारने का नहीं था और ज्यादा खून न निकलने के कारण ये दोनों जिंदा थे। अब मिस्टर ताकेडा केंतो के लिए काफी चिंता में थे और उसे अपने साथ टोक्यो वापस चलने को कहते हैं, पर केंतो को एक बड़े मकसद को अंजाम देना था। वो वहाँ रुकता नहीं और क्योटो की तरफ बढ़ चलता है। वहीं मिस्टर ताकेडा कुछ खाने के सामान के साथ केंतो को अलविदा करते हैं। सीन एक बार फिर शिफ्ट होता है और हमें घना जंगल दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी किसी मॉन्स्टर से जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी उसका साथी वहाँ आ जाता है, जो उसे कांध में पकड़कर शांत करता है। तभी पीछे डीमन आके उसके साथी को खा जाता है और बचता है तो सिर्फ उसका हाथ। ये देख व्यक्ति काफी घबराया हुआ होता है। अगले सीन में केंतो को एक शहर दिखता है, जहाँ का गार्ड केंतो को अकेले देख उसे शहर के अंदर आने देता है और ये शहर ट्रक स्टॉप की जगह पर बसा हुआ होता है। खैर, थोड़ी देर खाने पीने के बाद केंतो एक बेंच पर बैठा होता है, जहाँ पास के कुछ आदमी जंगल में एक डीमन के होने की बात कर रहे होते हैं, जो काफी खूंखार होता है। शाम हो चुकी थी, मगर किसी भी होटल में केंतो को रूम नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि उसके साथ उसके पेरेंट्स नहीं होते। वही हमें 3 बच्चों को दिखाया जाता है, जो दुकानदार का ध्यान भटकाकर खाने पीने का सामान चोरी कर रहे होते हैं, जिसे दुकानदार देख उनका पीछा करने लगता है। ये बच्चे भागते भागते केंतो को भी गिरा देते हैं, जिसे देख आना को काफी गुस्सा आ जाता है और इनका चुराया हुआ सामान वो अपने अंदर स्टोर कर लेती है। अब ये सामान ईमानदारी से केंतो दुकान के मालिक को दे देता है। इस बीच काफी समय से कोई केंतो को स्टॉक भी कर रहा होता है। आगे हमें एक ब्रिज के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ घर न मिलने के कारण केंतो अब यहीं सोने वाला था, जिसे देख एक लड़की केंतो से सवाल पूछती है, जिससे घबराकर केंतो वहाँ से जाने वाला होता है, क्योंकि उसे डर था कि शायद ये भी आना को केंतो से दूर कर देगी। और ये वही लड़की थी जो काफी टाइम से केंतो का पीछा कर रही थी। इसका नाम काइदो होता है, जिसके पास मैकेनिकल डीमन होता है और इसका नाम इगुसु होता है। कुछ देर में हमें पता चलता है कि इसका इंटेंशन गलत नहीं होता है और ये अपना इंट्रोडक्शन केंतो को देती है। इस बीच हमें उन 3 बच्चों का सीन दिखाया जाता है, जिन्हें पहले से ही हमने चोरी करते हुए देखा था। अब वो एक और जगह ऐसी ही कुछ हरकत कर रहे होते हैं, पर उनके हाथ इस बार कुछ नहीं लगता है। अब ये बच्चे जंगल के खंडरों में चले जाते हैं, जहाँ से इन्हें कुछ सामान मिले और उनसे कुछ पैसे कमा सके। सीन शिफ्ट होता है, यहाँ केंतो काइदो के साथ एक होटल में आया होता है, जहाँ वो रात को रुक सके। काइदो ये देख हैरान होती है कि कोई जंगली डीमन बिना किसी शॉक देने वाले डिवाइस के अपने मालिक का इतना वफादार कैसे हो सकता है। अब सब डिनर कर रहे होते हैं। इस बीच काइदो केंतो को आना के ऊपर रखे इनाम के बारे में बता देती है और वो ये भी बताती है कि इन सब के पीछे पीस ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि काइदो भी एक डीमन यूजर है और इसका कोई ना कोई पुराना रिलेशन पीस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। खैर, अगले सीन में हमें उन 3 बच्चों को दिखाया जाता है, जहाँ वो तीनों जंगल में एक खंडर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये काफी डरे हुए भी होते हैं और कुछ देर खोजबीन करते हैं, पर इन्हें कुछ भी काम का नहीं मिलता है, जिससे ये लोग और अंदर जाने लगते हैं
तभी उनमें से एक बच्ची को दूर पड़ा एक टेडी बियर दिखता है, जिसे उठाने वो चली जाती है, मगर बाकी के 2 बच्चे आगे निकल चुके थे। बच्ची अब टेडी को उठा लेती है, तभी उसके सामने एक जायंट डीमन खड़ा होता है और प्रोबेबली ये वही डीमन होता है जिसने कुछ दिनों पहले एक आदमी और उसके साथी को जिंदा चबा लिया था। तो यही होता है इस वीडियो का एंड। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय।